नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिका राणा और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी साहिल। तो आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर और इसका कितना असर अदर कंट्रीज पे पड़ रहा है और साथ ही साथ लेबनान के इस वक्त क्या हाल चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं हाल ही के दिनों में इजराइल द्वारा लेबनान पर कई मिसाइलें दागी गई है, कई हमले किए गए हैं और अगर अब तक के रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग 2000 से अधिक हमले इजराइल लेबनान पर कर चुका है। पहले इजराइल द्वारा लेबनान पर पेजर हमला किया जाता है, उसके बाद जो दूसरा हमला है वॉकी टॉकी हमला किया जाता है, अब तीसरा हमला क्यूआर स्कैन कोड। और अगर आप यहाँ पर सोचेंगे क्यूआर स्कैन कोड आखिरकार ये हमला क्या है, क्योंकि क्यूआर स्कैन कोड तो सबके फोन में मौजूद है। मैं आपको बता देती हूँ इजराइल द्वारा लेबनान में पर्चे गिराए गए हैं क्यूआर स्कैन कोड के और कोई भी अगर इस कोड को स्कैन करता है तो एक बड़ा हमला लेबनान में हो सकता है। लेकिन आगे की आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू की जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनकी रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी क्या कुछ रहने वाली है और आगामी दिनों में लेबनान का और हिजबुल्लाह का क्या हाल होने वाला है वो आगे आपको बताएंगे, अपडेट आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ साहिल जुड़ चुके हैं। साहिल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो इजराइल है हिजबुल्लाह को तबाह करने की फिराक में है और कहीं ना कहीं लेबनान पर भी ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया जा रहा है और अब तक की अगर हम बात करें तो लगभग 600 के आंकड़े के पास मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है और कम से कम जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं और अधिक मात्रा में लोग तो ऐसे भी हैं जो पलायन कर चुके हैं। फिलहाल आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और आगे अब बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अटैक्स किए गए, कि जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया, ऐसा हमला अभी तक कहीं पर भी नहीं हुआ था। ये बात समझने वाली है कि जिस युग में हम जी रहे हैं इस युग में कोई भी चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है उसको हैक करना कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ईजी है। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं इसलिए हिजबुल्लाह पेजेस का इस्तेमाल कर रहा था और इसीलिए उसका इस्तेमाल करते हुए उसको यही मानना था कि वो चीज़ क्योंकि ट्रेस इजीली हो सकती है उनको पेजेस का यूज़ किया गया। मगर एक बात समझने वाली है कि जब किसी भी कोई भी देश इतनी बड़ी मात्रा में, कि तकरीबन 5000 से ज़्यादा वॉकी टॉकीज और 5000 से ज़्यादा पेजेस के ऑर्डर्स दिए जाते हैं कंपनी को, जब ऐसे कोई ऑर्डर्स दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या ऐसी डिटेल्स शेयर करनी जरूरी थी, क्या ऐसी डिटेल्स बाहर नहीं निकली थी? क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका हो, चीन हो, चाहे इजराइल हो, हर कोई जानता था कि इस तरीके से पेजेस मंगवाए गए हैं, इस तरीके से वॉकी टॉकीज मंगवाए गए हैं। और जब ये चीजें आई तो कहीं ना कहीं इनको चेंज करना इनमें या कोई चिप इंस्टॉल करना, किसी तरीके का विस्फोटक लगाना काफी आसान हो गया था, जिसकी वजह से ये धमाके शुरू हुए। जहां तक बात रह गई बेंजामिन नेतन्याहू की, तो एक बात समझने वाली ये है अभी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधी बात कह दी है कि जो लोग वहां लेबनान में रह रहे हैं उनको वहां से पलायन करना होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ सीधी बात यही कही है कि हमारी लड़ाई लेबनान वासियों से नहीं है, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह से है। अगर हिजबुल्लाह हम पर जब तक अटैक करता रहेगा, कि हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं साथ दे रहा है ईरान का, जिसके साथ सीधा इजराइल और ईरान का पहले से ही युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने सीधी बात कह दी है कि अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको बचना है, क्योंकि हम आप पर अटैक नहीं करना चाहते, हम लेबनान पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहे हैं। क्योंकि हिजबुल्लाह कर क्या रहा है, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह वहां के सिविलियंस के घरों पर रह रहा है, उसने उनके घरों को कैंप बना लिया है, उनके बेसमेंट्स में, उनके लिविंग रूम्स में हथियार वगैरह रखे गए हैं, जिस वजह से नेतन्याहू का साफ कहना यह है कि हम उन हथियारों को नष्ट करना चाहते हैं, हम लोगों के खिलाफ नहीं है, मगर अगर इस तरीके का साथ वहां के लोग देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें हमला करना पड़ेगा। बिल्कुल साहिल, बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा एक रणनीति यहाँ पर बना दी गई है, क्योंकि लेबनान में जिस तरह से हाल ही के दिनों में जानकारी अपडेट मिल रहे थे कि लेबनान में कई ऐसे मिसाइल है, कई ऐसे रॉकेट है, कई ऐसे बम है जो हिजबुल्लाह ने छुपा रखे हैं और कहीं ना कहीं लेबनान पूरी तरह से हिजबुल्लाह का साथ दे रहा है, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा जो लेबनान की जनता है उनको पहले से आगाह कर दिया गया है कि अब आप यहां से कहीं और शिफ्ट हो जाएं, पलायन करिए, क्योंकि अब लेबनान में तबाही का मंजर, तबाही का दौर ही देखने को मिलेगा और वैसे ही साहिल देखने को भी मिला है। मौतों का आंकड़ा लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन साहिल यहां पर समझना यह भी होगा कि आखिरकार इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह पर हमला किया जा रहा है, लेबनान पर हमला किया जा रहा है, लेकिन अब हिजबुल्लाह की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि वो तो अक्सर हमले कर रहा है इजराइल पर और जिस तरह से हाल ही के दिनों में अभी हमने देखा था कि हिजबुल्लाह द्वारा ड्रोन अटैक भी किया गया है, लेकिन इजराइल के एयरक्राफ्ट द्वारा उस ड्रोन अटैक को मार गिराया गया है। लेकिन अब आगामी दिनों में हिजबुल्लाह की रणनीति क्या रहने वाली है इजराइल को तबाह करने के लिए? देखिए, हिजबुल्लाह पहले से ही दहशत में, अगर हम कहें, क्योंकि जब जिस समय पर पेजर अटैक हो, चाहे स्मार्टफोन्स में अटैक हो या जो सोलर सिस्टम्स फटने शुरू हुए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह इस बात से डर जरूर गया था कि
कुछ भी चीजें अब ब्लास्ट हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्मार्टफोन्स है, भले ही पेजेस इस्तेमाल किए जा रहे हो, मगर ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया का, ऐसा कोई कोना नहीं है जो स्मार्टफोन से कनेक्टेड ना हो। तो इस वजह से वहां पर ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी कि वहां के लोगों ने स्मार्टफोन्स फेंकने शुरू कर दिए हैं, जो भी चीजें बैटरी से चल रही है वो फेंकनी शुरू कर दी हैं। हालांकि इसके जवाब में हिजबुल्लाह भी लगातार हवाई हमले कर रहा है, वहां पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, मगर इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इजराइल के पास जो उसके सिक्योरिटी सिस्टम है, जो आयरन डोम है, कहीं ना कहीं उसके मिसाइल सिस्टम को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और उस तक वो चीज पहुंच ही नहीं पा रही है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ गई है कि अब हिजबुल्लाह चाहता है आगे अटैक करना, मगर उतना उसके लिए आसान वो नहीं हो पा रहा। और इजराइल ने अब साफ कह दिया, क्योंकि इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, या हम कहें कि जो उनके स्पोक्स पर्सन है मिलिट्री के, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब हम लेबनान में सीधा सीधा इन्वेड करने वाले हैं। तो हम वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको हम साफ कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अब सीधा क्रॉस बॉर्डर इन्वेजन होगा। अब जिस तरीके से तबाही गाजा में मचाई गई थी, उसी तरीके की तबाही अब दोबारा मचाई जाएगी। और अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आपको यहाँ से जाना ही होगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप लगातार हिजबुल्लाह का साथ दे रहे हैं, आप लगातार ईरान का साथ दे रहे हैं। और अगर आप इस तरीके की हरकत करते हैं, क्योंकि ये हमेशा से रहा है कि जिसने भी इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने हमेशा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इजराइल बहुत समय तक शांत नहीं रहा है। जिस तरीके से ईरान ने हमला किया था, जिस तरीके से फिर हूती विद्रोहियों ने हमला किया था, उसका कहीं ना कहीं लग रहा था कि इजराइल काफी शांत हो गया, इजराइल आगे से हमला नहीं कर रहा है। पर जिस समय पर हुआ, बिल्कुल एक समय पर पेजेस ब्लास्ट होते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी जो एक दिन में की जाए कि आज प्लानिंग करे और कल ब्लास्ट कर दी जाए। इस प्लानिंग के लिए तकरीबन लगा लीजिए एक पूरे साल का वक्त चाहिए कि आपको उस कंपनी में घुसना है, उस कंपनी में चीजें इंस्टॉल करनी है, उसके बाद से ये चीजें की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह पर अब एक प्रेशर बन गया है कि उसको किसी तरीके से युद्ध पे विराम लगाना ही होगा। हिजबुल्लाह पर प्रेशर बन चुका है साहिल, और जिस तरह से अब पूरा विश्व इसी बात को लेकर चर्चा कर रहा है, कहीं ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए ये युद्ध। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था इजराइल द्वारा हमास के साथ क्या किया गया है, गाजा का किस तरह से हाल किया गया है, लेकिन अब बारी है हिजबुल्लाह की। और इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा, बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा एक बात क्लियर कर दी गई है, लेबनान को, हिजबुल्लाह को साफ ही संदेश दे दिया गया है कि लेबनान का हिजबुल्लाह का अब धमाका होकर रहेगा इन देशों पर, और कहीं ना कहीं अब इन जगहों को जमींदोज कर दिया जाएगा। लेकिन साहिल, जिस तरह से आपने जिक्र करा ईरान का, यहाँ पर हमने देखा था कि ईरान कहीं ना कहीं बैकफुट पर खेल रहा था, लेकिन अब हिजबुल्लाह द्वारा एक करार कर दिया गया और हिजबुल्लाह द्वारा ईरान से मदद मांगी गई है। क्या ईरान हिजबुल्लाह की मदद करेगा, लेबनान की मदद करेगा, फ्रंट फुट पे आके खेलेगा? बिल्कुल, अब दिख सकता है कि ईरान भी इसमें पूरी तरह से कूद जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान के कहने पर ही, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हूती विद्रोही हो, ये कहीं ना कहीं ईरान के कहने पर ही काम कर रहे हैं। क्योंकि ईरान सीधा हमला नहीं कर सकता इजराइल पर, क्योंकि जो बाउंड्रीज हैं, जो जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो युद्ध क्यों चल पा रहा है, क्योंकि उनके बॉर्डर्स आपस में मिले हुए हैं। यहाँ पर बात यह है कि इजराइल और ईरान के बॉर्डर्स आपस में नहीं मिलते हैं, जिस कारण उनको उसके आसपास के एरियाज में जो भी हैं, चाहे हूती विद्रोही हो, चाहे हमास के लोग हों या हिजबुल्लाह के लोग हों, उनको एक्टिव करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है कि ईरान इसमें अब पूरी तरह से कूद कर आए और पूरी तरीके से हिजबुल्लाह की मदद करे। लेकिन साहिल, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब इजराइल द्वारा जो नसरुल्लाह का करीबी माना जाता है कुबैसी, उसको मार गिराया है, क्या अगला नंबर नसरुल्लाह का रहने वाला है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल लगातार हमले कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इजराइल भी एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा हो। और इजराइल साफ दिखाई दे रहा है कि एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है, वो पूरा प्लान करके चल रहा है कि उसको कब कहाँ हमले करने हैं, कितनी देर में हमले करने और कितना गैप रखना है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है, और अगली बारी हो सकती है कि ऐसा कुछ हमें सुनने को मिल जाए। अगली बार ये हो सकता है साहिल की जो नसरुल्लाह है वो अगला निशाना हो इजराइल का, इजराइल डिफेंस फोर्स का। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार ये युद्ध कितने दिन और चलता है और कितना घातक होता हुआ, साबित होता हुआ नजर आता है। चलिए फिलहाल इस खास पेशकश, इस खास कार्यक्रम में इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए।